क्या चाहिए बहन जी? वो नारियल दिखाओ जरा कैसा है। अरे ओ बहन जी, हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी से तो चोरी कर रही हो, टोकरी में डालो, निकाल के यहाँ रख दो। चोरी? तुमको हम इतनी बड़ी औरत चोरी करते नजर आ रहे हैं? रखो, ये देखो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है सेब। चोर तुम्हारा पूरा खानदान चोर। नहीं चाहिए सेब, रख लो अपने सेब अपने पास। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे चोर कह रहा है मुझे। घर में इतने पैसे पड़े और छोटी चोरी कर रही हो। भाई साहब कितना हुआ आपका? 50। 50 रुपए कैसे? वो 25 रुपए बोल रहा था। बाकी सब रख लीजिए। चोर कहीं का। क्या कर रही हो? चलो 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 चलो। रोजो हमारा दोस्त। किधर है तुम बाबा? हमारा दोस्त। अरे कौन? जो कैसी बातें कर रहे हो? मेरा नाम दुष्यंत है। साला तुम अपना दोस्त लोगों को नहीं चिंता है? है वो सरकारी हाई स्कूल जबलपुर 10वीं में साला 4 बार साथ में फेल हुआ था। तुम इधर क्या कर रहा है? अरे कौन फेल हुआ था? हम तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर। पता नहीं क्यों गले पड़ रहे हो? तू डॉक्टर राजू है? अरे बाबा तुम तो राजू है। राजू डॉक्टर किधर से हो गया? मैं डॉक्टर हूँ और मैं दुष्यंत राजू है। चलो ना यहाँ से। राजू चलो यहाँ से। बाबा राजू अरे कोई और होगा राजू तुम्हारा। कितना हुआ तुम्हारा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज तो सच में जान बच गई, नहीं तो पागल हमारा भांडा फोड़ ही देता। सुंदर हार हाथ लगा है, पैसे पे रख देते हैं। पैसे? पैसे? सुनिए, हम लौट गए, बर्बाद हो गए, सारे पैसे गायब हो गए। कहाँ गए? पर यही तो रखे थे पैसे, कहाँ गए? कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे आप? हाँ, ये पैसे कुछ हमने अपने दोस्त को उधार दिए थे, वही वापस करके गया था, वही पैसे। अच्छा, हाँ तो वापस रख लीजिए। आखिर मेहनत की कमाई है आपकी, डॉक्टर दुष्यंत सहाय। इतने नामी डॉक्टर जो हैं आप जबलपुर के। अरे आपके साथ एक कंपाउंडर भी काम करता था ना? क्या था उसका नाम? हमें याद नहीं आ रहा। वही जो नकली नाम से डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। नाम? किसकी बात कर रही हैं? कोई सबूत है आपके पास उसके खिलाफ? हाँ, उसने कुछ बुरा किया भी है तो है। मैं देख लूंगा उसको। अरे हम देख नहीं, आखिर वो आपके कंपाउंडर थे, इसलिए हम सोच रहे हैं पूरे परिवार से सलाह अब याद आया नाम, रज्जो। क्या बात कर रही है? रज्जू तो इनका नाम है। अरे क्या बकवास करी, मेरा नाम तो दुष्यंत। बस रामू, जल्दी जाके सबको बुलाओ। पापा, बहुत परेशान हैं पापा। उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम इन लोगों को भी यहाँ नहीं रहने दे सकते। बेहतर होगा आप चुपचाप यहाँ से चले जाएं, वरना हम सबको सच बता देंगे।
क्या हुआ आभा? हाँ पापा, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात? फूफा जी, हम घर जाना चाहते हैं वापस। अचानक क्यों? हाँ, वो बस काफी दिन रह लिए और फिर प्रतिभा बुआ जी का इलाज भी तो वहाँ ठीक हो रहा है, तो फिर चलते हैं। बेटा कुछ और दिन रुक जाते तो। फूफा जी, वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? अति परिचायत आवज्ञा सतत गमन अनादरो अस्ति। किसी के यहाँ ज्यादा दिन मेहमान बन के रहने से अनादर होता है ना? हाँ, बस वही कहना चाहते थे। भाभी दीजिए, हमें ये दे दीजिए, आप आशीर्वाद ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे अरे दे दीजिए ना। अरे हमें दे दीजिए। सर पापा, आनंद आश्रम से फोन आया था। वो लोग 26 जनवरी का एक फंक्शन रख रहे हैं। माँ भी उसमें हिस्सा ले रही है। 26 जनवरी? इसलिए करण और हम माँ के लिए 3 रंगों वाली साड़ी लेके जा रहे हैं। सबको माँ वैसी ही साड़ी पहनी। आप भी? इन टूटे हुए पैरों को भी आप सजाने में लगी हुई हैं? आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने अपने पैरों को तोड़वा लिया है, मुझे तो लगता है कि आभा आपको भी विकलांग संस्था भेजकर ही दम लेगी। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन टूटे हुए पैरों के साथ आप स्वर्ण भवन की दौड़ जीतेंगे कैसे?
ऊंचाई से गिरी और आपको चोट नहीं आई? जीतने की इच्छा इंसान को बहुत मजबूत बना देती है शैली। हालातों ने मुझे बहुत सख्त जान बना दिया है और जख्मी पैरों से दौड़ को कैसे जीता जाता है ये मैं यशोधरा सहाय सबको बता दूंगी। कहाँ गया हीरा? चुप है। हेलो, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वो भी आज। क्या? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने पूरे पैसे दे दिए ना, पूरे 50 लाख रुपए। फिर तुमने 777 के नाम से चिट्ठी क्यों लिखी कि मुझे इंसाफ चाहिए? अरे सामने क्यों नहीं आते? चिट्ठी? मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं भेजी। अभी कौन सा नया खिलाड़ी आ गया है जो केस नंबर 777 के बारे में जानता है? अरे यार, पता लगाना पड़ेगा। श्याम साहब चले गए क्या? जी साहब अभी भी गए। करण भैया और छोटी बहू इनके साथ गए। इन्होंने वसीयत बहुत छुपा कर रखी होगी। वो बेवकूफ दुष्यंतों से ढूंढ नहीं पाया। आज सही मौका है। सब प्रतिभा से मिलने गए हैं, चाबी भी यहीं कहीं छुपा कर रखी होगी। मुझे फाइल अभी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा तुम जाओ। जी लेकिन छोटी बहू ने कहा है कि आपको अकेले न छोड़ा जाए, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी अच्छा। यह आपका बेटा है? जी। खुश रहो। बेटा, तुम्हारी वो चेन कहाँ है? चेन? कौन सी चेन? मैं भी आती हूँ। जी। इन्हें कहीं देखा है मैंने। 26 जनवरी के लिए मैंने ना एक अच्छा तिरंगा बनाया है। तिरंगा 26 जनवरी के लिए बहुत अच्छा बनाया है। चलो चलो मैं दिखाती हूँ। चलो दिखाती हूँ। आइए दिखाइए, आइए। हाँ चल। अरे कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रतिभा, तुम कैसे? मैं अच्छी हूँ। मैं तिरंगा दिखाने जा रही हूँ 26 जनवरी के लिए। चलो चलो चलिए सब देखते हैं। क्या हुआ? You all right? I'm not feeling too well. Can we go home? हाँ हाँ चलिए।
वसीयतनामे के कागजात न अलमारी में है न पूरे स्वर्ण भवन में, तो आखिर गए कहाँ? कहीं इन्होंने तो नहीं हटा दिए, या दुष्यंत ने तो नहीं चुरा लिए कहीं? ये दुष्यंत मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? वसीयतनामे की कागजात पूरे घर में नहीं है, तो कहाँ है? अरे तू चुप क्यों है, बेवकूफ कहीं का? माँ, मैंने भी बहुत ढूंढा, पूरा का पूरा कमरा छान मारा माँ, मुझे वो फाइल कहीं मिली नहीं, पता नहीं कहाँ रखती है। घर में नहीं है तो ऑफिस में होगा, और अगर ऑफिस में नहीं है तो कहीं तो होगा। उस दिन जब मैं तुझे अकेला छोड़कर गई थी तो तुझे देखना चाहिए था ना, और मुझे पूरा यकीन है कि तूने कहीं नहीं देखा होगा, मूर्ख कहीं का। थोड़ा सा धीरज रखिए माँ, थोड़ा सा धीरज। पापा, आप कोई बात को लेके परेशान है ना? नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं पापा, अभी आपके फोन पर किसी का फोन आया था, वो धमकी दे रहा था, कोई केस नंबर 777 के बारे में कुछ जानना चाहता था। ये कौन है ये पापा? और आपको ये कौन सा केस है पापा? क्या केस है 777? और धमकी कौन दे रहा है? किसका फोन आया? पापा, पापा, रिलैक्स, आई, आराम से, आराम से, पंप निकाल। बस आराम कीजिए। शांत हो जाइए। काम डाउन। अब बताइए क्या है केस 777 और क्या हुआ था 26 जनवरी को? पापा, ठीक है पापा, ठीक है। करण, पापा को आराम करने दीजिए, बाद में बात करते हैं। ओके। आराम कीजिए पापा। मैं करण प्रसाद बोल रहा हूँ। केस 777 की 2 बात। फोन छोड़ो रणछोड़। ये आभा का फोन है पापा। यही घर की लैंडलाइन से फोन कर रही थी। सॉरी पापा, पर हमें ये करना पड़ा क्योंकि आप हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं केस 777 के बारे में। बताइए ना पापा, क्या परेशानी है? रणछोड़ कौन है पापा? रणछोड़ कौन है पापा? पापा, हम आपके अपने हैं, हम सब आपके साथ हैं। हो सकता है हम आपकी परेशानी कम ना कर सकें, लेकिन बात करके आप अपनी परेशानी हमसे बांट तो सकते हैं ना। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है इस केस 777 के बारे में। कौन है ये रणछोड़ और क्यों इस तरह आपको परेशान कर रहा है? प्लीज।
अतीत के कुछ बातों को दोहराने से बहुत दुख होता है बेटे, इसलिए इतने वर्षों तक मैंने ये बात अपने सीने में छुपा कर रखी। मैं और तुम्हारी मां जी नहीं सकेंगे। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? कभी कभी अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है बेटे। किसी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, मुझसे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं, हम सब है ना, कोई बात नहीं। जिसके साथ नाइंसाफी हुई है मैं उसे इंसाफ जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स, बताइए आप। नहीं, तुम दोनों बिना कोई सवाल किए मेरे लिए वो शख्स रणछोड़ तिवारी को मुंबई से ढूंढ के ला सकते हो। मैं जानता हूं इतने बड़े शहर में बिना कोई पता ठिकाना मालूम हुए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। ये रणछोड़ तिवारी का पता कैसे चलेगा इस जगह से? हेलो, अरे क्या मजाक है यार, हमें तो कचहरी जाना था, ये तो सब उजाड़ है। हाँ, लेकिन कभी यहाँ कोर्ट हुआ करती थी। 20 साल पहले इस कोर्ट में आग लगी थी और ये कोर्ट जलकर खाक हो गई थी और इसके सारे रिकॉर्ड्स भी। अरे यार, अच्छा अब छोड़ो उसको। तुम रणछोड़ को जानते हो? रणछोड़ ना, उसे तो हम जानते हैं। रणछोड़ बहुत मशहूर आदमी लगता है। हाँ। रणछोड़ को जानते हो? रणछोड़ पुजारी ना? पुजारी? अरे नहीं, रणछोड़ तिवारी। रणछोड़ तिवारी नहीं, रणछोड़ पुजारी से काम चलता हो तो बोलिए, उसको हम जानते हैं। भैया किसी काम के नहीं हो तुम। ऐसा करो, जहाँ से लाए हो ना वही छोड़ा। कहाँ फंसा दिया तुमने? सारी मेहनत बर्बाद हो गई और रणछोड़ भी नहीं मिला। देख क्या रही हो? अब चलो ना। क्या बात है करण, अचानक मुंबई जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? वो एक केस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना था और सोचा इसी बहाने आभा को भी मुंबई घुमा दे। भैया, घर पे सबका ख्याल रखिएगा और शैली भाभी, मासी का जरूर ख्याल रखिएगा। करण बेटा, अब बेटा तुम जहां भी जा रहे हो वहां का पता जरूर देकर जाना। कुछ काम पड़ गया तो फिर ये आजकल फोन भी तो काम नहीं करते हैं कभी कभी।
मुझे चिंता रहेगी तेरी तो। अरे मासी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पहुंचते ही होटल का एड्रेस और नंबर मैं आपको भिजवा दूंगा। ध्यान रखना आप। ठीक है। आप बस अपनी दवाइयां सही टाइम पे लीजिए, खाने में परहेज कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अच्छा बाबा। आपको कुछ चाहिए मुंबई से? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से वापस आ जा। अरे कुछ तो, इतना बड़ा शहर है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं उधर। अच्छा ठीक है, तुझे जो पसंद आए वो ले आना। ओके। आपको कुछ चाहिए भाभी? डोंट वरी, आपने जो काम सौंपा है मैं उसे पूरा करके ही लौटूंगा। निराश नहीं होने दूंगा आपको। ट्रस्ट मी। पापा किसी केस को लेके बहुत परेशान हैं। बस उसी केस के सिलसिले में हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। पर माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आपको रोज वहां से फोन करेंगे। और देखिए, आपको जो पसंद है वो सारा सामान हम लेकर आए हैं। आपके बिस्किट, आपका हॉट चॉकलेट, सब कुछ। आपको कुछ और चाहिए मुंबई से? मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए बस। और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स माँ, मेरे लिए भी आपकी और पापा की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन ये केस थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं फटाफट इस केस को सॉल्व करके वापस आ जाऊं। ऐसा ही कहते हैं ना। चल। बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।